अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरो ट्रेड पीएफएनडीआई स्पोर्ट्समैन या सिक्योरिटी जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा कंप्यूटर पर वो होगा इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस यानी शक्लों वाले क्वेश्चन और एक है वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में वर्बल इंटेलिजेंस के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर एक्सपीरियंस क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। इसी वीडियो से जो आप लोगों की वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ हो जाएगी। जितनी भी कैटेगरीज के एमसीक्यूज आते हैं सभी कैटेगरीज को इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। तो इसके अलावा जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियोस में एकेडमिक पार्ट के भी इंग्लिश फिजिक्स वो भी डिस्कस करूंगा और सभी वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। Question number 1. In a first 10 overs of a cricket game, run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 रन्स। यानी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह समझना ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि आप ये समझ लो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वनडे यानी 50 ओवर्स का एक मैच खेला जा रहा है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 282 रन्स का हदफ दिया यानी 282 रन्स का टारगेट दिया है पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए। तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान को कितनी रन रेट चाहिए अगले 40 ओवर्स में अगर ये टारगेट पूरा करना है 282 वाला। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चला कि कितना स्कोर बनाया। तो सबसे पहले हम स्कोर चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से जो स्कोर बनाया है वो कितना स्कोर बनाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, हम ज़रब करेंगे 10 को ज़रब करेंगे 3.2 के साथ तो इसका जवाब आएगा 32। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, 10 को हम 3.2 से ज़रब करेंगे तो इसका जवाब आएगा 32। यानी पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में सिर्फ कितना स्कोर बनाया है, 32 स्कोर बनाया है। तो आगे पाकिस्तान को 40 ओवर में कितना मतलब है कि स्कोर चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 282 जो टारगेट है इससे हम जितना पाकिस्तान ने 10 ओवर में स्कोर बनाया है उसको हम माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तो 282 से हम 32 को तफरीक करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा, 250 इसका जवाब आएगा। यानी पाकिस्तान को 40 ओवर में 250 चाहिए, लेकिन हमें 250 रन नहीं बताने, हमें रन रेट बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, 250 पाकिस्तान ने स्कोर बनाने हैं 40 ओवर में तो इस 40 को मतलब है कि 250 के साथ सिंपल तकसीम कर देंगे तो हमें रन रेट का पता चल जाएगा कि हर ओवर में कितने रन बनाए जाएं अगर ये टारगेट पूरा करना है 282 वाला। तो इसको हम तकसीम करेंगे 250 तकसीम 40, इसका जवाब आएगा 6.25 यानी 6.25। इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 6.25। अगर मतलब है कि पाकिस्तान हर ओवर में 6.25 बनाता है तो 282 रन का हदफ पूरा हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इफ अ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट COAT कोड इन कोड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बॉक्स का कोड है वो तो CDPQYZ है और कोड COAT कोड का क्या कोड होगा, नीचे इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो कोड के मतलब या कोड में मतलब कोडेड में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आगे भी 1-2 कैटेगरी डिस्कस करेंगे। कोई भी कोड के मतलब क्वेश्चन आएगा आप इजीली आसानी से आंख बंद करके उसे टिक कर सकोगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो बॉक्स का कोड है वो CDPQYZ कैसे बना, तभी हम COAT का कोड बता पाएंगे। तो इसका कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि बॉक्स के 3 मतलब के लेटर हैं और CDPQYZ के कितने हैं, 6 लेटर हैं। तो इस बात से हमें साफ पता चल गया कि इसमें मतलब है कि हर लफ्ज़ का 2 लेटरों के साथ कोई ना कोई चक्कर होगा। तो देखें बी का पहला लफ्ज़ ले और इसका पहला मतलब ले, बी के आगे क्या, बी के आगे वाले 2 लेटर BCD, यानी उन्होंने बी के आगे वाले 2 लेटर लेकर क्या बना दिया, CD बना दिया। इसी तरह ओ के भी आगे 2 लेटर उन्होंने ले लिए, कौन से लिए, ओ के बाद आता है PQ, तो PQ 2 लेटर लेके उन्होंने आगे PQ का कोड बना दिया। नेक्स्ट अगर बात करें एक्स के आगे वाले यानी एक्स के बाद Y फिर Z, तो 2 लेटर लेके उन्होंने YZ बना दिया। इस तरह उन्होंने बॉक्स का कोड बनाया है CDPQYZ। तो इसी तरह ही हम आगे क्या करेंगे, COAT कोड का जो कोड बनाएंगे। तो आसानी से हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, आप इजीली हम बना सकेंगे। देखें C के आगे 2 देखें
तो इसमें जो ये इसका राइट आंसर बनता है, तो सी के आगे देखें सी डी ई, सी के बाद डी फिर ई, ये 2 आ गया। इसके बाद फिर ओ के आगे ओ के बाद आते हैं पी क्यू, ये आ गया। आगे ए के बाद बी फिर सी, ये ले लिए। और टी के बाद टी यू वी, तो इस तरह ये बन गया। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ये बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि माई मदर इज सिस्टर, यानी मेरी माँ सिस्टर है किसकी, योर ब्रदर तुम्हारे भाई की। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट रिलेशन आई एम टू, यानी मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। यानी इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल इस तरह समझे कि मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो कि एक आदमी को कह रहा है, एक लड़का एक आदमी को, एक शख्स को कह रहा है कि मेरी माँ तुम्हारी क्या लगती है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। तो देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मेरी माँ तुम्हारे भाई की सिस्टर है, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तुम्हारी भी सिस्टर है, तुम्हारी भी सिस्टर है। तो जो मतलब है कि माँ का जो भाई होता है वो बेसिकली रिश्ते में उर्दू में अगर बात करें तो वो मामू लगता है। तो इंग्लिश में मतलब है कि वो उसका रिश्ता क्या होगा, नेफ्यू का। नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है, भतीजा भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसका क्या रिश्ता है, नेफ्यू का रिश्ता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि माई मदर सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तुम्हारे भाई की बहन है, लिहाजा तुम्हारी भी बहन है। तो तुम्हारी भी बहन है, तुम मेरे क्या लगते हो, मामू लगते हो। तो मामू का जो भांजा भतीजा होता है या भांजा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। यानी मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, नेफ्यू का, भांजे का। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बुक इज टू टाइटल एज मेन इज टू। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बुक का तल्लक है वो तो टाइटल के साथ है, एज मेन एन मेन का तल्लक किसके साथ हो सकता है, वोमेन, गर्ल, सर या टीचर या नेम। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस का वर्बल मतलब पार्ट होता है या इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, तो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो लिया ही इसलिए जाता है कि आप लोगों के दिमाग को मतलब उन्होंने जज करना होता है कि आपका दिमाग मतलब है कि कितना मतलब पॉजिटिव या कितना क्रिएटिव सोचता है। तो देखें बुक का जो तल्लक है वो टाइटल के साथ है, यानी बुक का मतलब कि किताब, और टाइटल यानी हर किताब का कोई ना कोई टाइटल होता है, इस बात का तो आप लोगों को पता होगा। इसी तरह मेन, तो मेन मतलब कि हर आदमी को मतलब कि जितने भी शख्स हैं उनको हम हर आदमी को आदमी या शख्स या पर्सन तो नहीं ना कह सकते, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है, उनका भी कोई टाइटल होता है। तो उनका टाइटल क्या है, उनका टाइटल है नेम। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। बुक इज टू टाइटल देन मेन इज टू नेम, इसमें नेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ आसिफ इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल बॉयज ओवर 10 आर हॉकी प्लेयर। इस क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या पूछा हुआ, हालांकि कुछ भी नहीं पूछा हुआ, सिर्फ आप लोगों का सेंस चेक करते हैं। तो आप लोगों ने रिलैक्स होकर अपने दिमाग को खुला रख के मतलब इंटेलिजेंस का टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन को देखें, इफ आसिफ इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल बॉयज ओवर 10 आर हॉकी प्लेयर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आसिफ की उम्र क्या है, आसिफ की उम्र है 12 साल, सिंपल, आसिफ की उम्र 12 साल है। एंड और ऑल बॉयज, आर लड़के ओवर 10, यानी आर लड़के बाकी जो हैं 10, और हॉकी प्लेयर हॉकी के प्लेयर हैं। तो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा, कि नॉट से व्हाट, या आसिफ इज लाइकली टू बिकम प्ले हॉकी, या आसिफ के नॉट हॉकी प्लेयर, या आसिफ इज ए हॉकी प्लेयर। तो सिंपल, अगर आप लोगों को इस बात का पता है, सिंपल इस बात का भी पता है, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली जवाब दे सकते हो कि हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। तो आसिफ की सिर्फ उम्र बताई जा रही है, आगे वो 10 प्लेयर को शो कर रहे हैं, तो लिहाजा पक्की बात है कि आसिफ भी क्या है, आसिफ एज ए हॉकी प्लेयर, यानी आसिफ एक हॉकी का प्लेयर है, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब है कि आप लोग अपना ज़हन को माइंड मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर इजीली आप राइट आंसर मतलब है कि टिक कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कंप्लीट द सीरीज, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस अगर वीडियो को मुकम्मल आप देखते हैं तो आप लोगों का जो वर्बल इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सको, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को सबसे पहले जो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के जहन में कंसेप्ट आ जाए। जब कंसेप्ट मतलब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो देखें कंप्लीट द सीरीज, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3.6, 4.8, 6, 7.2, आगे कौन सा आएगा नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें उसको जज करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखें 3.6 यानी 3.6 से आगे 4.8 कैसे बना। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। आगे सीरीज़ के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, आगे सीरीज़ की डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, आगे नेक्स्ट भी आएंगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को मतलब बता देता हूँ किस तरह हल होना है। आगे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनकी डिटेल से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 3.6 और 4.8 में
सिर्फ डिफरेंस अगर देखें तो 1.2 का डिफरेंस है, चेक कर लें चाहे 1.2 का डिफरेंस है। इसी तरह 4.8 और 6 में भी कितना डिफरेंस होगा, 1.2 का ही डिफरेंस होगा। तो 6 और 7.2 का अगर डिफरेंस देखें इसका भी 1.2 का ही डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट आगे देखें, आगे भी 1.2 का ही डिफरेंस होना है क्योंकि इस तरह ये सीरीज चल रही है। तो देखें 7.2 में 1.2 को अगर जमा कर दें तो इसका जवाब देखते हैं कितना आता है। 2 को 2 से 4 इशारे के साथ इशारा आ गया और 7 1 8 यानी 8.4 यानी 8.4 इसका राइट आंसर आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 4 मिनट टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स एंड 2 एग्स टूगेदर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो एक अंडा है, एक अंडा 4 मिनट में मतलब है कि उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में एक अंडा 4 मिनट में उबाला जाता है। तो आगे हमें यह बताना है कि हाउ मच टाइम यानी कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को टुगेदर इकट्ठा उबाला जाए। हालांकि इस क्वेश्चन को उन्होंने बड़ा लंबा कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि हमें टाइम बताना है कि 5 एग्स और 2 एग्स यानी 2 अंडे टुगेदर यानी इकट्ठे उबाले जाएं तो कितना टाइम लगेगा। 8 यानी 8 मिनट लगेंगे, 16 लगेंगे, 7 या इसका राइट आंसर नन आएगा। तो देखें अगर 4 मिनट में एक अंडा उबाला जाता है तो मतलब है कि 5 और 2 को जमा करें तो कितना बनता है 7। 7 को भी अगर एक ही टाइम में उबाला जाए तो उसका एक ही मतलब है कि इकट्ठा अगर उबालना है, क्योंकि टुगेदर इकट्ठा लिखा हुआ, इकट्ठा उबालना है तो वही 4 मिनट ही लगेंगे। लिहाजा 4 इसके ऑप्शन में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, नन, और इसका राइट आंसर बनता है 4। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेग टाइम यूनाइटेड स्टेट और रागा आगे ऑप्शन में से बताना। तो ये मतलब है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि जो रेग टाइम का मतलब है कनेक्शन जो उन्होंने जोड़ दिया है यूनाइटेड स्टेट से। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है रागा का क्वेश्चन, मतलब जो रागा का मतलब है कि आगे कौन सा मतलब है कि पार्ट होगा, पियानो होगा, क्लॉथ होगा, रशिया या लंदन। तो इंटेलिजेंस में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना होता है, क्वेश्चन की बारीकी को समझना होता है कि उसमें वो पूछ क्या रहे हैं। तो आप लोगों को इस बात का शायद पता होगा कि नहीं होगा, रेग टाइम का मतलब होता है तेज ताल में बजाई जाने वाली, मतलब तेज ताल में तेज सुरों में बजाई जाने वाली मौसीकी, तेज सुरों में और तेज ताल में बजाई जाने वाली मौसीकी जो होती है रेग टाइम का मतलब है। तो इसका जो रेग टाइम उन्होंने जोड़ दिया यूनाइटेड स्टेट के साथ, यानी एक कंट्री के साथ जोड़ दिया। तो आगे हमें रागा मतलब है कि रागा का बताना है। तो रागा का जो मतलब होता है राग, राग मतलब है कि म्यूज़िक में भी मतलब है कि यूज़ होता है, गाने वगैरह में राग मतलब है कि ये समझ लो उर्दू का या जो भी लफ्ज़ है तो रागा का मतलब राग होता है। ये भी इसीलिए मतलब कव्वाली में या गाने में या इसमें यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम इसका अगर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें तो उन्होंने मतलब है कि मौसीकी का तल्लुक तो एक मुल्क के साथ जोड़ दिया है। इस तरह आगे जो मौसीकी का राग भी एक मौसीकी की कैटेगरी में आता है, तो राग का तल्लुक भी एक कंट्री के साथ ही हो सकता है, ना कि पियानो के साथ। हालांकि राग का तल्लुक तो पियानो के साथ होना चाहिए, लेकिन हम अगर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें तो क्वेश्चन का जो पिछला कंसेप्ट है वो ये कह रहा है तल्लुक पियानो के साथ नहीं हो सकता, राग का तल्लुक कंट्री के साथ होता है, रशिया के साथ हो सकता है, क्लॉथ के साथ भी नहीं हो सकता, तो लंदन के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लंदन मतलब है कि एक कैपिटल सिटी है किसकी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की, लेकिन ये मतलब एक कंट्री नहीं है। लिहाजा जो राग का तल्लुक होगा रशिया के साथ। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वर्ड इज आर्ड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है आर्ड का मतलब होता है अनोखा, डिफरेंट, बाकियों से मुख्तलिफ। तो फेलियर, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, क्या। तो देखें आप लोगों को इसमें मुख्तलिफ बताना तो बहुत इजीली बता सकते हैं। फेलियर का मतलब आप लोगों को पता है नाकामी, नाकामयाब, स्टूडेंट का मतलब तालिब इल्म, एग्जामिनेशन का मतलब इम्तिहान, और क्या का मतलब होता है तंदुरुस्त कर देना या तंदुरुस्त। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन 420 देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये समझ लो कि एक मैट्रिक की मतलब एक क्लास, मैट्रिक की एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी किताब है उसका एक एग्ज़ाम हुआ, यानी उसका एक इम्तिहान हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि 65% जो मतलब है कि 65% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लिया, 65% ने पास कर लिया है। तो आगे कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, यानी 420 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वो इम्तिहान फेल किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, यानी कितने मतलब कि स्टूडेंट्स ने ये इम्तिहान दिया है, ये टोटल मतलब है कि कितने लोगों ने या कितने स्टूडेंट ने ये इम्तिहान दिया है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है।
तो देखें कि 65% जो मतलब कि लोग मतलब कि स्टूडेंट हैं उन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, तो 420 ने ये इम्तिहान फेल किया है। तो हमें मतलब है कि अगर ये बात करें परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 100 में से 65 ने क्या किया है, इम्तिहान पास किया है। मतलब है कि बाकी कितने बचे, 100 में से अगर 65 के आगे जाएं 100 तक तो 35, यानी बाकी जो 35% हैं ये मतलब है कि ये फेल हो गए। इस बात को हमें पता कन्फर्म पता चल गया कि 65% ने अगर पास किए हैं, ये इम्तिहान पास किया है, तो पीछे कितने रह गए हैं, पीछे मतलब है कि 35% रह गए हैं। 35% जो कि फेल हुए हैं, तो 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 420 हैं। 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो है 420 जो कि फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1% निकालेंगे कि 1% में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो 420 को 35 के साथ तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 420 तकसीम 35, तो इसका जवाब कितना था, 12। यानी 1% में, यानी 1% में अगर 1% की बात करें तो 1% में 12 मतलब एक स्टूडेंट आते हैं। ये हमें 1% का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 1% में तो 12 आते हैं, तो 12 को हम 65 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पे करते हैं 12 ज़रब 65, तो जवाब कितना आता है, 780। 780 आता है। यानी मतलब है कि 65% जो कितने हैं, 65% है 780। 780 में ये 420 को जब हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, इसको हम जमा करेंगे तो जवाब आता है 1200। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर है चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है दोस्तों, देखते हैं। एक है नमाज, ज़कात, फास्टिंग, इसका मतलब रोज़ा होता है, और ईद नमाज। दोस्तों देखें, जो रोज़ा है दोस्तों ये भी फ़र्ज़ है, जो नमाज है ये भी फ़र्ज़ है, और ज़कात भी फ़र्ज़ है। लिहाजा जो ईद नमाज है दोस्तों ये वाजिब है। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है ईद नमाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रशिया इज़ टू मॉस्को देन फ्रांस इज़ टू। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो रशिया का तल्लक है वो है मॉस्को के साथ, देन फ्रांस का तल्लक किन के साथ हो सकता है, आगे इन ऑप्शन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें, जो रशिया का कैपिटल दोस्तों वो है मॉस्को, तो इसी तरह फ्रांस का कैपिटल क्या होगा दोस्तों, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके जो मशहूर कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उनके जो कैपिटल है वो आप लोगों को आने चाहिए। तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज़ बनती हैं, उनके कैपिटल आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है दोस्तों। देखें AB ZY CD, आगे कौन सा आएगा, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें AB मतलब है कि अल्फ़ाबेट के शुरू से लफ्ज़ दो उन्होंने हरफ दो लिए AB, तो आगे ZY तो एंड से उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब है कि पहले Z लिया उसके बाद Y, तो मतलब है कि पहले दो हरफ आ रहे हैं शुरू से, और आगे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मतलब है कि एंड से। आगे फिर शुरू से आगे फिर क्या आएंगे, आगे फिर यहाँ पे एंड से आएंगे। तो दोस्तों एंड से कौन से लफ्ज़ आएंगे दोस्तों, WX या XW, ये दो, इन दोनों में से एक राइट आंसर है। ये दोनों तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों देखें, तो AB आगे ZY, यानी Z से उन्होंने शुरू किया है, Z फिर Y, आगे CD, AB CD, तो आगे एंड से जो लफ्ज़ आएंगे दोस्तों वो कौन से आ सकते हैं दोस्तों, वो WXYZ। WX तो नहीं आ सकता क्योंकि एंड से शुरू हुई है दोस्तों, Z थे फिर Y थी, तो पीछे इसके Y के पीछे क्या होता है, Y के पीछे है X, उसके बाद W, तो जो हमारा राइट आंसर बनता है तो वो बनता है XW। तो दोस्तों अगर जिस भी सवाल की आप लोगों को समझ ना आए, लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिए, आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूंगा जो भी सवाल आप लोगों को समझ में ना आया। तो इसका राइट आंसर बनता है XW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 771 इज़ टू 50 देन 441 इज़ टू। 441 के आगे कौन सा मतलब एक लिंक है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, जो 771 है इससे 50 कैसे बना, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। दोस्तों देखें, 7 को अगर 7 से ज़रब किया जाए, 7 49, तो इसमें एक ये वाला जो एक है इसमें जमा कर दिया जाए तो कितना बनता है, 50 बनता है। तो इसी तरह हमें मतलब है कि जो कंसेप्ट है इसकी समझ आ गई। अब 4 को 4 से हम ज़रब करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा, 4 चौके 16, और इसमें दोस्तों एक जो है वो जमा कर देंगे तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है 17 17, ये हमारा राइट आंसर है 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए मोटरसाइकिल ट्रेवल 25 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर प्राइस 300 रुपीज़, देन सो एट द कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज़ मोटरसाइकिल कवर हाउ मैनी डिस्टेंस। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर का सफ़र करती है 1 लीटर में, 1 लीटर में 25 किलोमीटर का सफ़र करती है, और एक जो लीटर की प्राइस है दोस्तों वो है 300 रुपये। तो हमें ये बताना है इस सवाल में कि 1200 रुपये में वो जो मोटरसाइकिल है वो कितना सफ़र करेगी 1200 रुपये में। तो दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है 300 रुपये में, तो 1200 में कितना सफ़र करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो 1200 के जो लीटर आएंगे तेल वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। दोस्तों 1 लीटर की प्राइस है
300 रुपये। तो टोटल मतलब 1200 का हमें तेल खरीदना है, तो 1200 से हम क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी 1200 रुपये में हमें जो तेल आएगा वो 4 लीटर तेल आएगा। तो दोस्तों 1 लीटर में 25 किलोमीटर सफ़र करती है, तो 4 लीटर में मतलब वो कितना करेगी, 4 को हम 25 से ज़रब कर देंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा 100, यानी 1200 रुपये में कितना सफ़र करती है, 100 करती है, मतलब है कि 100 किलोमीटर का सफ़र करेगी मोटरसाइकिल। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग वर्ड। दोस्तों ये 3 वर्ड्स हैं, एक है एयर होस्टेस, दूसरा है पुलिसमैन, तीसरा है नर्सेज। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, नीचे ऑप्शन है कैप्स या टाइज या यूनिफॉर्म या हेलमेट्स। तो दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट की बात करें, एयर होस्टेस की, पुलिसमैन की या नर्सेज की, दोस्तों इन तीनों डिपार्टमेंट में जो चीज़ मतलब कि कॉमन है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म, यानी वर्दी इन तीनों डिपार्टमेंट के जो एहलकार होते हैं वो लाजमी पहनते हैं। जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टी का प्राइस 120, यानी मतलब इफ़ 6 टी का प्राइस 120, यानी 6 जो कप है उनकी कीमत है, जो 6 चाय के कप है उनकी कीमत है 120 रुपये। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10 टी कप, यानी 6 कप जो है उनकी प्राइस, 6 कप की प्राइस है 120 रुपये। 10 कपों की प्राइस कितनी होगी, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कप की कीमत है 120 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, 1 कप की कीमत निकालेंगे, तो 120 तकसीम 6 कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 0 7 लागे, यानी 1 कप 20 रुपये का आता है। तो 10 कप कितने के आएंगे, 10 को 20 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 10 को 20 ज़रब करेंगे तो 200 बनेगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है सी ऑप्शन 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/5 ऑफ 600, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो 1/5 यानी जो 5वां हिस्सा है 600 का वो कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे, देखें 1/5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, ज़रब क्या करेंगे 600 कर देंगे। इस तरह का अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल यही मेथड अपनाना है और इंशाल्लाह आप लोग सवाल को सही कर सकोगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और आगे एक चला गया 10 बन गया, 5 दूना 10 और 7 0 लगे, यानी मतलब है कि 120 बनता है। तो 1/5 यानी 600 का 5वां हिस्सा कितना बनता है, 120 बनता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है, देखें 21, 19, 23, 21, आगे कौन सा जवाब आएगा, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें, दोस्तों सीरीज़ का अगर कोई भी सवाल आप लोगों के टेस्ट में आता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये चेक करना है ये डबल सीरीज़ है या सिंगल सीरीज़ है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ये चेक करना है कि इसमें रकमें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं या तकसीम हो रही हैं। ये तीनों चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जितने भी सवाल सीरीज़ के आएंगे आप 100% थोड़े टाइम में ईजिली हल कर सकोगे। तो इस सवाल को हल करते हैं। देखें 21 और 19 में अगर डिफरेंस देखें दोस्तों, कितना है डिफरेंस, 21 और 19 में दोस्तों डिफरेंस है 2 का, यानी 21 में से 2 को माइनस किया तो 19 बन गया। तो 19 में से आगे दोस्तों जो 4 को अगर हम जमा करें तो 23 बनता है, 19 में 4 जमा करें 23 बनता है। तो 23 में से फिर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बन गया, तो 23 में से 2 को माइनस किया तो 21 बन गया। तो आगे क्या होगा, आगे फिर हम 4 जमा करेंगे, तो 21 में दोस्तों 4 को हम जमा करेंगे तो कितना बनेगा, 21 में 4 जमा करेंगे तो 25 बनेगा। तो यही हमारा राइट आंसर है 25। देखें एक तो इसमें 2 जमा हो रहा है, जिसमें 2 नफ़ी हो रहा है और 4 जमा हो रहा है, फिर 2 नफ़ी, आगे जाकर फिर 4 जमा होगा। तो 21 में 4 जमा किया 21 और 4 25 बनता है, लिहाजा जो हमारा ये हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑड वन आउट। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से मैच नहीं करता, वो हमें बताना है। दोस्तों देखें चेस्ट इसका मतलब होता है छाती, बोन इसका मतलब है कि होता है हड्डी, ब्लड का मतलब दोस्तों होता है खून, लेकिन दोस्तों जो टाइफोन है इसका मतलब होता है आंधी। बाकी दोस्तों ये सारे ही ये तीनों की अगर बात करें, बोन की ये भी जिस्मानी मतलब है कि जिस्म से तल्लक रखता है, चेस्ट का भी जिस्म से तल्लक है और ब्लड का भी, लेकिन दोस्तों जो टाइफोन है इसका मतलब होता है आंधी, लिहाजा यही बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है टाइफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इस बारे में हमें फिर ये बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है, एक मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें एक है लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर। तो दोस्तों देखें जो फैसलाबाद है ये भी पंजाब का ज़िला है, मतलब है कि पंजाब का शहर है, लाहौर भी पंजाब का शहर है और मुल्तान भी सूबा पंजाब का शहर है, लेकिन दोस्तों जो पेशावर है ये KPK का शहर है, लिहाजा जो डिफरेंट है, जो मुख्तलिफ बाकियों से वो है पेशावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल है, 3, 10, 4, 17, 5, 26, 6, आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें इसको अगर चेक करें तो दोस्तों ये डबल सीरीज़ है। देखें 3 के आगे 4, 4 का जो तल्लक है 5 से, 5 का तल्लक है 6 से। नीचे देखें दोस्तों 10, 17, 26, आगे मतलब कौन सा जवाब आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें
अगर बात करें ये डबल मतलब ये डबल सीरीज़ है 3 4 5 6 दोस्तों, ये मतलब है 4 मतलब है कि अदाद हैं 3 4 5 6 मतलब है कि इकट्ठी सीरीज चल रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखें दोस्तों नीचे जो है 10 17 और 26 ये 3 है, इसी से ही अगला जो जवाब का लिंक है। तो दोस्तों देखें 10 और 17 में मतलब एक डिफरेंस है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, वो है 7 का। आगे दोस्तों 10 और 17 में दोस्तों डिफरेंस कितना है, 7 का। 17 और 26 में दोस्तों डिफरेंस देखें तो 9 का है। तो हमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है, पहले 7 आगे 9 और 26 और आगे मतलब एक 9 के बाद 11 आता है। तो 26 में दोस्तों 11 को हम ऐड करें तो कितना बनता है, 26 में 11 को अगर ऐड किया जाए तो दोस्तों बनता है 37। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37। डी ऑप्शन इज राइट 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीव्स आर ट्री एज बीज आर। तो दोस्तों इस वाले में हमें ये बताना है कि दोस्तों जो लीव्स हैं इनका तल्लक है ट्रीज के साथ, यानी जो ट्री का मतलब होता है दरख्त और लीव्स का मतलब होता है पत्ते। तो ट्रीज के दोस्तों पत्ते होते हैं, यानी ट्रीज के पत्ते होते हैं, इनकी शाखें होती हैं। दोस्तों जो बीज है इसका मतलब होता है शहद की मक्खी। तो दोस्तों शहद की मक्खी का तल्लक किन के साथ हो सकता है, नीचे ऑप्शन है हाउस। दोस्तों ये हाउस में नहीं रहती। फ्लाई तो मतलब एक करती हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि ट्रीज का जो तल्लक है वो लीव्स पत्तों के साथ है, बिल्कुल कनेक्शन बहुत ही गहरा है। तो दोस्तों जो बीज है इसका तल्लक होगा हाइव के साथ। हाइव का मतलब होता है छत्ता, मक्खी मतलब शहद की मक्खियों को जो छत्ता होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइव। तो बीज का मतलब बीज का जो लिंक है दोस्तों वो है हाइव के साथ। यही हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। 2413 2420 2434 2462 2518 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें सीरीज कौन सी चल रही है और इसमें क्या चीज़ें जमा हो रही है, क्या नफ़ी हो रही है, क्या ज़रब हो रही है। दोस्तों देखें 2413 और 2420 में दोस्तों जो डिफरेंस है तो वो देखें सिर्फ दोस्तों 7 का है। तो 2420 और 2434 में दोस्तों डिफरेंस देखें तो कितना है, 14 का है। 2434 और 2462 में अगर दोस्तों डिफरेंस देखें तो दोस्तों कितना है, 28 का है। दोस्तों हमें इस बात का पता चल रहा है कि 7 के आगे 14 आया, 14 के आगे 28 आया, यानी मतलब है कि हर अगले अदद से 2 को ज़रब किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 7 आया, 7 को 2 से ज़रब किया तो आगे 14 बन गया, 14 को 2 से ज़रब किया तो आगे 28 बन गया। इसी तरह दोस्तों 28 को मतलब है कि 2462 और 2418 में दोस्तों 28 को हम 2 से मतलब 2 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे जवाब आएगा 2518 और आगे इसमें मतलब है कि 56 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 56 को 2 से ज़रब किया जाए तो बनता है 112। तो 2518 में 112 को अगर जमा कर दिया जाए तो हमारा मतलब है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को उम्मीद है कि ट्रिक की समझ आ गई होगी और इसका जो राइट आंसर हो बनेगा 2436 2430 3730 या 2830 वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसका कौन सा मतलब कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। 2/4 4/16 16/256 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें 2/4 इससे आगे जो बना वो बना 4/16, यानी मतलब इनमें जो तल्लक है दोस्तों वो है 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया, 4 को 4 से ज़रब किया तो 16 बन गया। इसी तरह 16 को 16 से ज़रब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 256 बन जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों देखिए नीचे 4 है, 4 को 4 से ज़रब किया तो 16 बन गया, 16 को 16 से ज़रब किया तो 256 बन गया, 256 को 256 से ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा, 65 536 बनेगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, 256 ओवर 65 536। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड इज टू शार्टेस्ट नंबर एंड डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन आंसर विल बी। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना है, देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों नीचे हमारे पास 3 नंबर हैं, एक 2 है जो सबसे छोटा, एक 14 है जो सबसे बड़ा, एक 4 है जो मतलब है कि तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल में वो ये कह रहे हैं इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो सेकंड आप लोगों के पास नंबर है यानी 14 हमारे पास सेकंड नंबर है। इफ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड मतलब है कि इज ऐड करो टू द शार्टेस्ट नंबर, यानी वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो सेकंड नंबर है उसमें जो शार्टेस्ट यानी जो सबसे छोटा नंबर है उसमें उसको ऐड कर दो यानी जमा कर दो। तो हमारे पास दोस्तों जो सेकंड नंबर है दोस्तों वो है 14 और सबसे जो छोटा नंबर है वो है 2। तो 14 में दोस्तों 2 को जमा करें तो कितना जवाब आता है, 16 आएगा। दोस्तों ये 2 चीज़ें तो होगी। दोस्तों आगे वो क्या कह रहे हैं कि डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन विल आंसर विल बी। दोस्तों वो आगे ये कह रहे हैं कि जो मतलब है कि आप लोगों ने पहले जो किया है मतलब है कि जो सेकंड नंबर को आप लोगों ने शार्टेस्ट नंबर में ऐड तो कर दिया है लेकिन आगे क्या करो, डिवाइड करो बाय थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे दोस्तों, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, 4 हमारे पास थर्ड नंबर है तीसरे नंबर पर। तो हमारे पास जो पहले जवाब आया था दोस्तों 16, तो 16 को मतलब है कि 4 से क्या करो, आगे कह रहे हैं डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 4 चौका 16, यानी हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 4। तो 4 हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन पे मिल रहा है। दोस्तों फिर आप लोगों को कह रहा हूँ जिस सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। दोस्तों देखिए सवाल को हल करते हैं। 2 4 6 5 3 8 5 5 आगे कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें 2 को अगर मतलब 2 को 4 में जमा मतलब 2 को 4 में जमा किया जाए तो कितना जवाब आता है, 6 आता है।
तो दोस्तों आगे देखें 5 को 3 में जमा किया जाए तो कितना आता है, जवाब 8 आता है। इसी तरह दोस्तों जो 5 को 5 में जमा करेंगे तो 10 बनता है, तो हमारा राइट जो आएगा आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 10। ये हमें कहाँ पे मिला दोस्तों, ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है, 10 हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इस सवाल में हमें ये बताना है कि ये एक इनमें से ऑप्शन जो डिफरेंट है बाकी जो मुख्तलिफ है वो कौन सा है। दोस्तों देखें 49, 70, 35, 51। तो दोस्तों देखें 7 को 7 से ज़रब किया जाए, 7 को 7 ज़रब किया जाए तो 49 बनता है। 7 को अगर 10 से ज़रब किया जाए तो 70 बनता है। 7 को अगर 7 को 5 ज़रब किया जाए तो 35 बनता है। लेकिन दोस्तों 51 को मतलब है कि 7 से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। 51 हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। दोस्तों देखें इन्फेंट, इसका दोस्तों मतलब होता है शेरखार बच्चा। इन्फेंट का मतलब होता है शेरखार बच्चा। बेबी का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब भी बच्चा ही होता है, मतलब है कि ये कह लो बेबी बच्चा, ये दूसरा वो छोटा बच्चा कह लो, या और न्यू बार्न का मतलब भी दोस्तों मतलब कि जो नया बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यू बार्न। लेकिन दोस्तों जो अडल्ट है इसका मतलब दोस्तों है सियाना या जवान। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। बाकी सब का कनेक्शन आपस में है। इन्फेंट में ना मतलब है कि शेरखार बच्चा, बेबी का मतलब भी बच्चा होता है, और न्यू बार्न का मतलब भी छोटा जो नया पैदा होता है बच्चा। लेकिन जो अडल्ट है इसका मतलब होता है सियाना या नौजवान। तो इसका राइट आंसर है अडल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू। दोस्तों जो वो कह रहे हैं कि जो कार है इसको तो ड्राइव किया जाता है, जो हॉर्स है इसको क्या हम करते हैं, इसको हम रन करते हैं, इसके हम ड्राइव करते हैं, इसको हम बाय करते हैं, या इसकी हम राइड करते हैं। दोस्तों जो हॉर्स है इसकी हमेशा राइड की जाती है, राइडिंग। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, राइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ मिसिंग लेटर। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग लेटर है, वो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जानते हैं। 8 जमा 3 नफी 4 आगे जी आ गया। इस तरह 2 जमा 12 नफी 2 आगे एल आ गया। इस तरह 12 जमा 4 नफी 3 आगे डब्ल्यू आ गया। नीचे दोस्तों 13 जमा 1 नफी 10, इसमें आगे कौन सा जवाब आएगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पहला जो जी है वो कैसे आया, ताकि हमें कंसेप्ट की समझ आ जाए। तो 8 में से अगर 3 को जमा किया जाए, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 बनते हैं। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि 4 को नफी कर दो, 11 में 4 को नफी किया, जवाब कितना आया, 7 आया। तो दोस्तों 7 तक गिने A B C D E F G, यानी 7वें नंबर पर जी आता है, 7वें नंबर पर जी आता है। तो इसी तरह दोस्तों जो आगे एल भी इसी तरह आया और डब्ल्यू भी इसी तरह आया। दोस्तों नीचे देखते हैं 13 में 1 को जमा किया तो कितना बन गया, 14 बन गया। 14 में से 10 को नफी करेंगे तो कितना आएगा, जवाब 10 आएगा। तो मतलब सॉरी 10 नहीं आएगा, 14 में 10 को नफी करेंगे जवाब कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 तक हम गिने A B C D, तो 4 तक मतलब डी है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने समझना थोड़ा सा। अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, मतलब कि वो कह रहा है कि अकमल और जमाल आपस में भाई हैं। अंजम एंड अजमल आर देयर सन, अंजम और अजमल इनके बेटे हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो अकमल और जमाल ये आपस में भाई हैं और इनके बेटे हैं अंजम एंड अजमल, मतलब इनके जो बेटे हैं वो हैं, एक नाम अजमल है, एक का नाम अंजम है। तो वो जो इनके बेटे हैं अकमल और जमाल के, उनके बेटों का आपस का रिश्ता क्या है, इस सवाल में हमें ये बताना है दोस्तों। उनका रिश्ता आपस में है कज़न का, या वो पतरेर मतलब कि पतरेर होंगे या मसर, जो भी उनका जो आपस में रिश्ता वो है कज़न का। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कज़न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड। दोस्तों डीफ का जो कोड है वो क्या होगा, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें कोड का अगर दोस्तों कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं, बहुत ही आसान है। दोस्तों कोड का अगर कोई भी सवाल आता है तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, फीड का जो कोड है वो है 4332। दोस्तों वो कैसे है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है यहाँ फीड का जो सबसे पहला लफ्ज़ है दोस्तों वो है एफ, और 4332 का जो पहला लफ्ज़ है वो है 4। आगे दूसरे नंबर पे ई है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ई है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी 3 है। आगे दोस्तों एंड पे डी है तो एंड पे यहाँ पे 2 है। इस तरह आप लोगों ने कोड मैच करने हैं, मतलब कि कोड बनाने हैं, तो आप इजीली इनका जवाब निकाल पाओगे। दोस्तों हमें डीफ का कोड बताना है, तो डीफ का कोड हम इजीली बता लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखें डी की अगर बात करें, डी मतलब है कि यहाँ पे एंड पे है, तो डी की जो कीमत जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2। ई की जो वैल्यू है यहाँ पे, ई की दोस्तों वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ई दूसरा 2 है, ई तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। आगे दोस्तों एंड पे एफ, तो एफ की वैल्यू एफ पहले नंबर पर है, तो यहाँ पे पहले नंबर पर कौन सा है, 4 है, तो एफ की वैल्यू है 4। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 2334। तो 2334 हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है। दोस्तों इस सवाल को हम एक और तरीके से भी हल कर सकते थे कि फीड से उन्होंने 4332 बनाया, तो डीफ से क्या बनेगा दोस्तों, उन्होंने क्या किया, फीड को उल्टा कर दिया, यानी फीड को मतलब उल्टा किया जाए तो डीफ बन जाता है। मतलब है कि ये एफ से शुरू हो रहा है, डीफ डी से शुरू है, मतलब है कि ये देखें
एफ से मतलब है कि तो ये तो फीड बन गया, तो जो डी है दोस्तों उन्होंने डी से उल्टा कर दिया, पहले डी कर दिया, फिर ई, फिर ई, फिर एफ, तो फीड को उन्होंने उल्टा करके डी बना दिया। तो यहाँ पे जो 43 32 है इसको भी उल्टा करें तो जवाब वही 23 34 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, वट इज़ द रिलेशन बी टू ए। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो ए है दोस्तों, ए फादर है बी का, मतलब एक ए बाप है बी का। आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि बी इज़ नॉट द सन ऑफ, यानी जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। तो इनका आपस में बी टू ए का आपस में रिश्ता क्या है दोस्तों, अगर बेटा नहीं है तो बेटी होगी, तो यही रिश्ता है दोस्तों डॉटर का, क्योंकि मतलब ए और ए बी का फादर तो है। आगे कह रहा है कि बी मतलब है कि ए का सन नहीं है, सन का मतलब बेटा होता है, बेटा नहीं है तो दोस्तों बेटी होगी, तो डॉटर हमारा राइट आंसर बनेगा। बी टू ए का रिश्ता है डॉटर का बेटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, यानी मंडे, यस्टरडे का मतलब होता है दोस्तों, यस्टरडे का मतलब होता है मतलब गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है। तो दोस्तों जो दिन गुजर गया है यस्टरडे का, जो दिन गुजर गया यस्टरडे का उसके दिन था, मतलब है कि वाज मतलब यस्टरडे जो दिन गुजर गया उसके दिन तो मंडे था, यानी मतलब है कि कल का दिन गुजर गया, कल मंडे था, तो आज क्या होगा, आज ट्यूसडे होगा। तो आगे दोस्तों वो कह रहे हैं कि व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, तो मतलब है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब वो कह रहे हैं कि कल तो मतलब जो दिन गुजर यस्टरडे जो दिन गुजर गया है उसके दिन मंडे था, यानी कल जो दिन गुजर गया है उसके दिन मंडे था, तो आज क्या होगा, आज होगा ट्यूसडे। तो आगे बताना है कल के बाद कौन सा दिन होगा, आज ट्यूसडे है तो कल मतलब क्या होगा, कल होगा वेडनेसडे, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है डी ऑप्शन, थर्सडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए जेड बी वाई, तो आगे हमें कौन सा मतलब एक ऑप्शन आएगा नीचे, मतलब इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा आगे जवाब आएगा। दोस्तों देखें ये भी सीरीज का सवाल है, अल्फाबेटिक सीरीज है दोस्तों। ए जेड यानी एक शुरू से ले लिया, जेड एंड से ले लिया, इसी तरह बी शुरू से ले लिया और वाई अल्फाबेटिक से एंड से ले लिया। इसी तरह दोस्तों ये इसकी तरतीब इस तरह बनेगी, ए बी आगे मतलब है कि यहाँ पे सी आ जाएगा। दूसरी सीरीज दोस्तों जेड वाई, जेड के बाद वाई, तो वाई के बाद कौन सा आता है दोस्तों, वाई के बाद एक्स आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स। तो सी एक्स हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है सी एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ ऑल मेल्स आर ग्रीन, यानी मतलब इस सवाल में आप ये समझ लो कि जो ऑल मेल्स हैं उन्होंने दूसरा जो ग्रीन शर्ट्स यानी या ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, एंड ऑल फीमेल्स आर रेड, जो आर लड़कियां हैं उन्होंने रेड सूट या रेड जैकेट पहनी हुई हैं। तो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है कि आल गर्ल्स आर ऑरेंज, आल गर्ल्स आर ग्रीन, आल बॉयज़ आर पिंक या आल बॉयज़ आर ग्रीन। दोस्तों देखें इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि आल मेल्स आर ग्रीन, यानी मेल्स ने तो ग्रीन पहने हुए हैं, फीमेल्स ने रेड पहने हुए हैं। नीचे ऑप्शन में आल गर्ल्स आर ऑरेंज, तो गर्ल्स ने क्या पहने हुए रेड, तो यहाँ ये ऑरेंज है, ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है आल गर्ल्स आर ग्रीन, तो आल फीमेल्स ने रेड पहने हुए हैं, ग्रीन भी नहीं पहने हुए, ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आल बॉयज़ आर पिंक, तो दोस्तों बॉयज़ ने क्या पहने हुए हैं, ग्रीन, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, आल बॉयज़ आर ग्रीन, तो दोस्तों आल बॉयज़ ने ग्रीन ही पहने हुए हैं, आल मेल्स आर ग्रीन, आल मेल्स ने ग्रीन ही पहने हुए हैं, तो आल बॉयज़ आर ग्रीन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द पेयर विच डिफरेंटली रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। दोस्तों इन मतलब कि पेयर में से एक ऐसा पेयर है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आइए चेक करते हैं। हॉस्पिटल पेशेंट, दोस्तों पेशेंट का तल्लक हॉस्पिटल से होता है दोस्तों, ये तो हमें ठीक लग रहा है। आगे दोस्तों जो है वो है डिसीज़, इसका मतलब बीमारी, और इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े। बीमारी और कीड़े मकोड़ों का आपस में तो तल्लक नहीं लग रहा मुझे, ये गलत है। आगे दोस्तों देखें इंडस्ट्री लेबर, तो दोस्तों जो इंडस्ट्री होती है लेबर इंडस्ट्री में ही काम करती है, ये भी ठीक लग रहा है। अगर इससे देखें क्राइम पनिशमेंट, तो क्राइम जो बंदा क्राइम करता है, जो जुर्म करता है उसको पनिशमेंट मिलती है, तो ये भी मतलब है कि ठीक लग रहा है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है जो बाकियों से डिफरेंट है वो है बी ऑप्शन। डिसीज़ और इंसेक्ट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे पेयर आपस में मैच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 37 मिनट्स बिफोर 7 o'clock। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो इस वक्त टाइम क्या होगा। तो दोस्तों 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 में से हम 37 को नफ़ी कर देते हैं, जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा 23। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि मतलब है कि 6:23 हुए हैं, मतलब है कि 23 मिनट पास्ट 6 o'clock, यानी मतलब है कि 6 बजने में मतलब 6:23 हुए हैं, मतलब है कि 37 मिनट और होंगे तो 7 बजेंगे। तो राइट हमारा आंसर बनता है 23 मिनट्स पास्ट 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है
111, 333, 555, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। तो ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है, 111 आगे, 333 आगे, 555 आगे, क्या आएगा, 5 के बाद 7 आता है तो 777 आ जाएगा, 777, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, नीचे ऑप्शन में से बताना है कि वो मिसिंग नंबर कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये यहाँ पे मिसिंग नंबर हम किस तरह लाएंगे, किस तरह हम चेक करेंगे, इसमें ट्रिक कौन सी यूज़ हुई है। दोस्तों देखें, इसको देखें दोस्तों, 10 में से अगर 5 को नफ़ी किया जाए तो जवाब कितना आता है दोस्तों, जवाब आता है 5। तो 5 को इस ऊपर वाले 18 में जमा कर दिया जाए तो बीच में 23 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों 7 में से 9 में से इस 9 में से 7 को नफ़ी किया जाए तो कितना जवाब आता है, 2 आता है। इसी 2 को ऊपर वाले 58 में जमा कर दिया जाए तो बीच में 60 आता है। तो इसी तरह हमें कंसेप्ट का पता चल गया, हम इजीली यहाँ पे जवाब ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों देखें, 40 में से हम 22 को नफ़ी करेंगे, जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा सिर्फ 18। और इस 18 को इस 12 में हम जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 30 का। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो कौन सा लफ्ज़ है, वो है 30। बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इनमें से भी एक डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है। दोस्तों वो कौन सा देखते हैं, आइए। तो ए सी, इसमें जो गैप है ए बी सी, यानी एक लफ्ज़ का गैप है बी का। अगर डी जी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इसमें 2 लफ्ज़ों का गैप है। एच आई जे के, इसमें भी 2 लफ्ज़ों का गैप है। एल एम एन ओ, इसमें भी 2 का, लिहाजा जो एक का गैप था वो ए सी में था। तो यही बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। दोस्तों नीचे सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों सीरीज है ZXUW, दूसरा Q। तो दोस्तों ये भी सीरीज एंड से चल रही है, Z से शुरू हुई है। तो सबसे पहले Z आया, Z के बाद X आया, ZXYZ, मतलब इसमें जो गैप है वो एक लफ्ज़ का है, Y का। तो आगे दोस्तों गैप है 2 का, आगे गैप है 3 का, आगे गैप होगा 4 का। तो Q के बाद 4 का गैप छोड़ के जो राइट आंसर बनेगा वो इन ऑप्शन में से होगा। तो दोस्तों ये कौन सा राइट आंसर बनेगा, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द फॉलोइंग सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। दोस्तों इस सीरीज़ में हमें बताना है कि जो फाइनल रिजल्ट इसका कौन सा आएगा। दोस्तों देखें, 1 में 2 जमा किया 3, 3 में 2 जमा किया 6, 6 में 4 जमा किया 10, 10 में 5 जमा किया 15, 15 में 6 जमा किया 21, 21 में 7 जमा किया तो 21 और 7 28, और 28 में 8 जमा किया 36, और 36 में 9 को हम जमा करें तो 45। हमारा जवाब बनता है सी ऑप्शन पे, ये मिल रहा है। तो दोस्तों ये सभी को आपस में जमा करके जो राइट आंसर बनेगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कराची इज टू 9 देन लाहौर इज टू। दोस्तों इस वाले में ये बताना है कि जो कराची है इसका लिंक है 9 के साथ। तो लाहौर का तल्लक किन के साथ हो सकता है, 9 के साथ, 8 के साथ, 7 या 11 के साथ। तो दोस्तों देखें, कराची का 9 के साथ तल्लक किस तरह बना, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखें, कराची में अगर हरफ गिने 1 2 3 4 5 6 7, कराची में 7 हरफ बनते हैं। कराची में कितने बनते हैं, 7। 7 में से अगर 2 को जमा किया जाए तो 9 बनता है, इसी तरह 9 आ गया। इस तरह लाहौर के लफ्ज़ गिन लें तो लाहौर के कितने बनते हैं, लाहौर के बनते हैं सिर्फ 6। 6 में से हम 2 को जमा करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 8। तो डी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा, 8। डी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट इज टू आई एज साउंड इज टू। दोस्तों जो वो कह रहे हैं कि जो लाइट है इसका तल्लक है आई के साथ, यानी आइज़ यानी आंखों की रोशनी होती है। तो साउंड का तल्लक किन के साथ हो सकता है, हेयर के साथ, फुट के साथ, लेग के या एयर के। दोस्तों जो साउंड है, जो आवाज़, वो हमेशा हम एयर यानी कान से ही सुन सकते हैं। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोस्तों इस बारे में हम ये बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है मुख्तलिफ बाकियों से, वो कौन सा दोस्तों, USA, कनाडा, आगे ऑस्ट्रेलिया, आगे लंदन। दोस्तों देखें, जो कनाडा है ये भी एक कंट्री है, एक मुल्क है, USA भी और ऑस्ट्रेलिया भी। जो लंदन है दोस्तों ये UK यानी यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, उसका शहर है, लेकिन ये कंट्री नहीं है। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है लंदन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे कौन सा आएगा। दोस्तों देखें 3 यहाँ पे किस तरह है। दोस्तों 3 इस तरह आया कि 1 लाइन, 2 लाइनें, 3 लाइन। तो यहाँ पे 3 बन गया इस तरह, 1 लाइन, 2 3 4। तो यहाँ पे 4 बन गया इस तरह। इसकी लाइनें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें, इसमें जवाब कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट